मगन भई तुलसी राम गुण गा के, मगन भई तुलसी, मगन भई तुलसी राम गुण गा के, मगन भई तुलसी। तुलसा महारानी नमो नमः, घर की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, घर की पटरानी नमो नमः। तुलसी की पूजा होने आज देख लो, गाना तो सीख ही लो हमने इठैया। काहे काम तो कराते रहे, ब्याह के पहले यात्रा, अब सब कछु बेसर गओ, तो सीख लो इठैया गाना, पुरानो याद आ गओ। काहे तुलसी को विवाह तो आई गओ, 11 आ गई, कछु पतो तो हुई ही ना इन्होंने खा, सब कछु भूल गए, फैशन वाली बहुएं आ गई। टीवी में देखती तो कछु आउट तो है नहीं हूँ, बस नाटक घर पूर्वे वाले आउट, सो बेग दाग देखती रहती। अब जा रहे सब जन इंतजार कर रहे हैं, हम बताए हैं, फिर आके हम पूजा कर भी। इतना ही बैठी तुलसी माता आउट है हम। राम राम पहुंचे ढिलापुर वाली को, 11 की शुभकामना तुम सब जनन खा। हमने कही कि ढिलापुर वाली आ है ना, सब जन इंतजार करें, ऐसी ऐसी देखी आंखें फाड़ के कि अरे ले ढिलापुर वाली नहीं आई, गैस बतावे। तो ढिलापुर वाली आ गई, देखो ठेका लाओ सो हम आ जात। लेकिन सबसे पहले हम बता दे तुम्हारे, हमें तो देखते सो 15,000 सब्सक्राइबर हो गए बुंदेली चुगली के, सूख लाने भी तुम उनका ढिलापुर वाली धन्यवाद दे रही। अब देखो हम जल्दी से आ भी, जल्दी से सब कछु बता भी, हमें टेम बर्बाद नहीं करने आए, नहीं तुम्हारे क्या हो कि टेम बर्बाद कर दो। देखो ग्यास, भीष्म पंचक और देवोत्थान एकादशी जी का तुलसी विवाह का ग्यास का सब कछु हम तुम उनका बता रहे। तो पहले उनको बता भी पूजा कैसे करने, फिर बता भी कथा। तो ध्यान से सुना जाइयो, कान में आपने जो लीड ना लगा ली, ठेठा नहीं लगा उन्हें, बिल्कुल सब कछु ध्यान से सुनने। जी ने पहली बार भी पूजा करने से उनका भी सब कछु पतो लग जे है, कहे कि हम इतने विस्तार से बता भी तुम उनका। देखो कृष्ण कार्तिक के महीना में शुक्ल पक्ष की एकादशी का देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक, ये 3 चीजें हैं जो मनाई जाती। अब हम सबसे पहले तुम उनका बता रहे कि विधान का है, कैसे पूजा करने आउत। सवेरे सो के उठने, देखो ओरेंज बुंदेलखंड में हर त्योहार में डारे जात, चाहे छोटो हो चाहे बड़ो, कहे कि कही जात कि गाय की गोबरई से घर शुद्ध होत। तो तुम उनका सबसे पहले सो के उठने और ब्रह्म मुहूर्त में उठने जो ध्यान दियो, और पूरे घर हाँ लीप देने और डार देने, और फिर नहा धो लेने। अब क्या करने हमने बताई थी, उबेराई थी, याद है तुम उनका, हमने कही थी कि वो विष्णु भगवान सोवे जा रहे, जो कार्तिक को महीना में कृष्ण भगवान ध्यान आउ रहे। देखो बताई थी हमने कि आषाढ़ के महीना में देवसेनी एकादशी का भगवान विष्णु सोवे चले गए थे। सो देवोत्थान एकादशी में उन्हें सो के उठने। सबसे पहले हम तुम उनका देवोत्थान एकादशी के बारे में बताए दे रहे। पूजा उसे ही करने तुम उनका कि सो के उठने, उड़ैन ने पूजा पाठ करने भगवान विष्णु को, लेकिन शाम के करने हैं। अब क्या करने, एठैया पटा लेने, पहले होते धो लियो, गोबर से लीप लियो, फिर चौक पूर लियो, चौक पूरवे के बाद में ठैया पटा धल लियो साजिशो, फिर केला को पत्ता और मंडप बनाने आउट, गन्ना को तुम्हें मंडप बनाऊ लेने, और उतहीं पर धर देने तुम्हें तुलसी को पेड़, कहे कि आ जाए कि ना तुलसी विवाह भी होत, तो वो अभी हम तुम्हें आगे बता भी। और बस मंडप बना लो, गन्ना को अच्छा बढ़िया में चुनरिया उनरिया डाल दी और मंडप तैयार कर लो, जैसे बिटियन के ब्याह में नहीं होता है मंडप, उसे मंडप सजाने। और देखो सबसे बड़ी चीज तुम अब आज के दिन जितनी नई चीजें होती हैं, बेर हो गई, मकुइयाँ हो गई, और केथा धल्ला, चना की भाजी, जो सब कछु तुम्हें धन्य हैं आज, कहे कि जी आज लगा थे, बस उतनी धल्ला एक टिपरिया में धरने, बिलकुआ में ऊखा ढक देने, ढक के धरियो, बिलकुआ में धर दे और ढक दे। बाद फिर तुम उनका पूजा करने, उन्हें ढाल पूज दियो भगवान विष्णु का, नहवा धोवा के कथा कहियो। ऐसे ही तुम उनका करने तुलसी माता को, कि तुलसी माता को इट्ठे गमला धर लेने, उनको सास श्रृंगार जो कछु सब कछु धन्य है तुम उनका, कहे कि विवाह कर रहे तुम, और उनको ब्याह हुआ कर रहे तुलसी माता को सालग्राम के संगे, सो उन्हें भी धर लियो। और मंडपाई के नीचे धन्य है तुम्हें, कहे कि उनको ब्याह हुआ है, बिटिया को ब्याह हुआ हो रहा हो, सो पूरा जितो श्रृंगार बिटिया में लगत उतना ही में धन्य 16 श्रृंगार तुम्हारे, चुनरिया, चूड़ी, बिंदी, माहौर, सब कछु जो कछु सब कछु धन्य। तुलसी माता का नहवाइयो धोवाइयो, उन्हें ढार पूज दियो, उनको पूरा श्रृंगार करियो, बढ़िया चूड़ी उड़ी पहना दियो उन्हें, इट्ठे चुनरिया लेता आइयो सुंदर सी, सो बढ़िया पहना दियो उन्हें। फोटो में तुम्हारे देखियो कितनी साजी लग रही, हम तुम्हें फोटो भी दिखा दे अभी। बाद से माता को
अच्छो बढ़िया ढार पूछ के तैयार कर दो। अब उनको ब्याह की के संगे हो, सालग्राम के संगे, तो सालग्राम खाओ तहीं पे बैठा लियो। तो जैसे बिटिया को ब्याह हो गांठी जोड़ दई और बढ़िया उनको पूरी जैसे साज सज्जा हो बिटिया के ब्याह में, जितने क्रिया नहीं होती हैं सब कछु करो जात कार्यक्रम जितने होते सब करने तो मौन खा। सुबह से उनको सालग्राम के संगे ब्याह होगा। अब हम देवोत्थान एकादशी बता देते हैं उनका, कई एकादशी भी उपास रहा सब जने। दीपावली के 11 दिन बाद हो तो जो 11 की कथा भी बता रहे। पहले देवोत्थान एकादशी सुनो। आषाढ़ के महीना में देवसैनी एकादशी का भगवान विष्णु सोवे गए थे 4 महीना के लाने। सो इन 4 महीना में कोई भी शुभ कामना भय थे, हमने बताई हुई थी तुम उनका कि ना तो देखो तुम उनका शुभ काम में का करने, विवाह नहीं करने हते ना घर बने आने तो ना बहू को आगमन करने तो पहली विदा हो और ना कुआ बनवाए जात। 4 महीना कोई भी शुभ काम नहीं होने हते, सुबह तो बताई थी हमने तुम उनका। अब लेकिन जब भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी में, देवोत्थान को मतलब हो कि देव जो भगवान विष्णु सोए हते वे सो के उठ रहे। सो कार्तिक के महीना में सो के उठने हैं देवोत्थान एकादशी के दिन। एक प्रबोधिनी एकादशी। सो भगवान विष्णु सो के उठे। अब वे सो के उठ गए, सो अपना कार्यभार संभाले, कहे कि इन 4 महीना शुभ काम नहीं भाई कछु जित तो सब कछु है तो भगवान शंकर ने संभालो इनको कार्यभार। तो अब वे सो के उठ गए, अपना कार्यभार संभाले पूरो। और सरकार शुरू हो जे हैं ब्याह और सरकार जो कछु है बरक्षा लगन जो कछु होने वे सब शुरू हो जाने और बहू को आगमन हो जाने। कहे कि अब भगवान सो के उठ गए, अब वे अपना कार्यभार सब कछु देखे, सबके घर में शुभ काम हो, सू की रक्षा भी करने उन्हें। तो देखो हमने बताया था, अभी की बता रहे हम कथा कि देवोत्थान एकादशी की कथा का है। देखो एक बार का होते माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती कि भगवान विष्णु तुम हमेशा जगत रात सो इतो काम रात हमारे पास की टाइम नहीं बचा था अपनी सहेली इनके संगे घूमे। और जब तुम सोत हो सो ऐसो सोत कि 4 6 महीने साल भर नहीं उठाता सो के, सब जने परेशान हो जात। तो तुम ऐसा करो अपने एक टाइम निश्चित कर लो कि तुम्हें कब से कब तक सोने, उतने बीच में हमें भी आराम मिल जाए है। तो भगवान विष्णु ने कही हंस के कि हाँ लक्ष्मी हम समझ गए कि तुम्हें अपनी सखी सहेली इनके संगे चुगली करवे जाने और हमारी बुराई करवे जाने, यही से तुम्हें ऐसा कह रही। तो वे हंसन लगी, मजाक करने लगी भगवान विष्णु। तो उनने कही कि हम ऐसा कर भी कि आज से हम 4 महीने को टाइम निश्चित कर रहे कि हम आषाढ़ महीना में देवसैनी एकादशी का सो भी और कार्तिक के महीना में, जो कार्तिक के महीना शुक्ल पक्ष के कार्तिक के महीना में देवोत्थान एकादशी आए प्रबोधिनी एकादशी। सो उ दिन हम सो के उठ भी, जब विधि विधान से वहाँ पूजा हुई है, बढ़िया मंडप बना के पूजा हुई है, हमें जगाओ जे है और खास कर जो कहो जे है कि उठो देव बैठो देव उंगलियाँ चटकाओ देव। सो हम सो के उठ जाए भी और अपनो कार्यभार संभाल भी। सो बस यही से भगवान विष्णु 4 महीने के लाने सोत है। अब हम तो उनका बता रहे कि तुलसी विवाह के बारे में, जो तो हमने बता दो कि मंडप बनाने माता को सालग्राम के संगे ब्याह करना तुलसी मैया को। अब तुम एक ही कथा सुन लो, बेर में कोई सब कछु चढ़ाने सब कछु हम बता चुके। अब तुम उनका क्या करने की कथा सुनो, कथा सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक मोड़ी रातू को नाम वृंदा नाम रातू को, वो भगवान विष्णु की इतनी बड़ी पुजारन रात की छोटे ही से पूजा करत रात, उनकी भक्ति में लीन रात वो। सो ऊ की जो मताई बाप रात भी रात राक्षस, लेकिन राक्षस होने के बाद में भी जो उनकी बिटिया रात वो इतनी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रात की कहावत आए, वो दिन रात भगवान विष्णु ही को नाम ले, जहाँ सोने को नाम ले, चाहे अगर विपत्ति हो तो भी खुशी हो तो भी। अब का है उनको जो विवाह होत सर्वगुण संपन्न रात वो, सो ऊ को विवाह होत एक राक्षस से जी को नाम रात का जलंधर नाम रात राज जलंधर। सो बस अब वो भी राक्षस हतु। सो राक्षस तो सूखा कापत हो कि का होत पूजा पाठ, लेकिन उन्हें कही थी कि आदमी ने कि तुम्हें भगवान विष्णु की पूजा करने से तुम खूब करो, हम ना रोक भी टोक भी। सो ब्याह के बाद में भी वो उनकी भक्ति में लीन रही भगवान विष्णु की। अब एक दिन का होत ऊ को आदमी जात भगवान से युद्ध करवे। सो जब युद्ध करवे जात सो वो जो वृंदा रात की घर वाली राक्षस की, सो वो भगवान विष्णु की पूजा करवे के लाने बैठ जाता अपने पति के पाँव पर आत और कहा कि पति देव जब तक तुम विजय होकर ना हो तब तक हम भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे भी, और तुम तिलक लगा रहे तुम जीत के आओ। सो बस कछु नहीं राक्षस चलो जात। अब जब वो भगवान विष्णु की भक्ति में इतनी लीन रात, तो मान के चलो कि जो कछु का मांगने से भगवान विष्णु वहाँ देने हैं। सो बस अब वो राक्षस जात भगवान से युद्ध कर बे, सब भगवान परेशान हो जात, लेकिन वो मरत नहीं है, सब जने युद्ध में हार जात। अब सब जने जात भगवान विष्णु लो। सो भगवान विष्णु सोत रात सुबह जगाऊ थे कहीं कि वो दिन उठ जात। सो बस अब भगवान विष्णु से कहा कि भगवान जो राक्षस है जलंधर
और हम और एक तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो मन नहीं रहा हुआ है और पूरी जगह तहलका मचाए। तो बे हंसाते हैं बेकार की जो उनकी घर वाली है वृंदा, वो हमारी पुजारे ना, वो जो कछु मांगे हमसे हमें सब देने आए कहे कि हम उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हैं। सो भगवान बेकार जितने भगवान रात की भगवान अब ऐसा का उपाय है कि जी से जो राक्षस मर सके, नहीं तो वो सब जगह आतंक मचाए पड़ो, पूरी लोक नष्ट हो जा रहा हो। सो बेकार एक उपाय है, चलो हम चल रहे। सो भगवान विष्णु छल कर देत का करत बे ऊके आदमी को रूप धारण करके ऊके ते पहुंच जात जहाँ वो वृंदा पूजा पाठ करत भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होके, और वो इंतजार कर आते ही अपने आदमी से जब तुम आओ, जब तुम आए हम पाँव पर भी ऊके बाद में हम उठ भी। तो भगवान विष्णु के आदमी को रूप लेके ऊके पास चले जात और वो पाँव परत भगवान विष्णु के ऊपर देखत का तरे हमारे पति देव आ गए। तो वो पाँव परत और जैसे ही वो पाँव पड़ता ही है उसे ही भगवान विष्णु अपना रूप धारण कर लेत, अपने रूप में आ जात असली रूप में। सुबह भगवान विष्णु का श्राप दे देत वृंदा कि तुमने हमारे पति का मारो है, हमारे साथ छल कपट करो तो तुम पथरा के हो जाओ, और तुरंत भगवान विष्णु पथरा के हो जात। अब का होत माता लक्ष्मी खूब रोती, ओतहीं पहुंच जाती माता लक्ष्मी, सब भगवान खूब रोत ओतहीं पहुंच जात। जैसे ही पहुंचा सुहाकार मचिरा, सुबह वृंदा से माता लक्ष्मी झोली फैला के भीख मांगती, कहती कि वृंदा तुम्हारे आदमी का जिंदा कर दो तो तुम्हारा बहुत वो हुई है, आभार हुई है, तुमने हमारे सुहाग का बचा लो तुम। सो वृंदा आशीर्वाद दे दे, सो भगवान विष्णु अपने रूप में आ जात। लेकिन भगवान विष्णु को एक अंश पथरा में रह जात और वो अपने आदमी की राख खा लेत और सती बन जात, अपने आप का समाप्त कर लेत उतहीं पे। सो जैसे ही वो सती करत उ राख में तुलसी को पेड़ हो गया आउट। सो भगवान विष्णु कहते हैं फिर कि देखो जो सालिग्राम जो पथरा है वो सालिग्राम है, जो राख से तुलसी उगी। सो ई को विवाह हुई है विधिवत तरीका से आज ही के दिना, एकादशी के दिना। और जो को हमारी पूजा करे, हमारी भक्ति करे, तो हमारी हर पूजा में चाहे तुम कोई उपास करो चाहे हमारे लाने भोग लगाओ, हर जगह तुलसी को उपयोग हुई है। सो यही से कहा जात कि भगवान विष्णु की कोई भी पूजा करे उन्हें तुलसी पसंद है, सो तुलसी हर जगह धरी जात। कि भगवान विष्णु ने वचन दाऊ तो कि सालिग्राम के संग तुलसी को ब्याह हुई है और जितने भी अवसर काज हैं सब में तुलसी हमारे लाने लगाई जाए, चढ़ाई जाए। तो देखो जो हमने बता दी तुम उनका कथा, अब हम जल्दी से बता दे तुम उनका कि आज के दिन से भीष्म पंचक लगत 5 दिन के लाने। देखो जो कार्तिक नहावती कतकारी, सो भीष्म पंचक आरे के दिन से लगत है। सुबह कतकारी का करते सवेरे से सो के उठती और नहा धो के अपने मंदिर में गई पूजा पाठ करो, तुलसी उलसी को पूजन करो, सब कछु करो। और 5 दिन के लाने कतकारी चाहे आदमी हो चाहे औरतें घी को दीपक चलाओ, 24 घंटा जलत रात वो दीपक। सो कतकारी जलाती हैं और एक दिन का ओम विष्णु नमः जो का इजात भगवान विष्णु के लाने वे सब कछु कहती हैं कि भगवान विष्णु हमारे घर हैं आओ, सब कछु कहती हैं। तो बस भगवान विष्णु उनके ते पे आउट हैं और 108 हवन करती, 108 हवन करती। फिर उसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा तरीका से करती जो कछु करो जात और उनको भोग लगाती। सो बस जो हो गई। अब देखो भगवान विष्णु की कार्तिक के महीने में पूजा होनी ही है। सो जब अब जो उपास रहा सुबह तो करता ही है। सो पंचक हो गए, भीष्म पंचक लग गई। अब लेकिन सुनो सबसे बड़ी बात एक ही कथा सुन लो तुम्हारे भीष्म पंचक की, कई कतकारी इनका पता ही है, तुम उनका तो पता ना हुई है। एक बार का हो जब 5 पांडव धृतराष्ट्र के पुत्रन का मार देते, तो बे 5 पांडव और कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के पास जाते। सो बे पूछा कि भीष्म पितामह एक हम उनके ऊपर उपकार कर दो। सुबह का लगत कि तुम 5 दिन के लाने धर्म पर्याण कर्तव्य पर्याण जो पूजा पाठ विधिवत तरीका से वो कर्तव्य ई के बारे में तुम्हें विस्तार से बताओ कि ई 5 दिन में क्या करने आउत पूजा पाठ कार्तिक में। सुबह बताओ थे कि ई 5 दिन कार्तिक के महीना में भीष्म पंचक में कार्तिक के महीना में जो कोई पूजा पाठ करे और दिया जला के और 108 हवन करे और ओम विष्णु नमः जो कछु के है 108 जाप करे विष्णु भगवान के नाम के, सू को उद्धार हुई है। सो बस भगवान विष्णु ने कह दी थी। सो भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दो तो उन्होंने कही थी कि ई 5 दिन कार्तिक में भीष्म पंचक में 5 दिन तुम्हारी पूजा हुई है भीष्म पितामह की, और जो कोई कतकारी है घी को दिया जला है और तुम्हारा नाम ले है। सो यही से जो 5 दिन भीष्म पंचक रात है। अब देखो हमने तुम उनका तुलसी विवाह की कथा बता दी और भगवान विष्णु सोते हैं सुबह जग गए ऊको बता दो और भीष्म पंचक बता दो, और जो बताई दे कि माता को कैसे पूजा करने, उनको मंडप बनाने, नई चीज़ें ले उन्हें जो आती हैं बेर मकुइयाँ जो सब कछु, और पूरी विधिवत तरीका से उनको ब्याह करने सालिग्राम के संग तुलसी माता को और भगवान विष्णु की पूजा करने।
अब देखो ढिलापुर वाली को मुंह प्राण लग हुआ है, सो ढिलापुर वाली देखो जा रही कही कि हमें भी पूजा करने हैं, और अगले जो पास है भी लेके आओ, तुम उनके लाने सब कछु बता दो, कथा भी बता दीजिए का कथा ना मिले सो हमें देख लाइयो। और देखो भैया हम इतनी मेहनत करते इनके ते आओ, हमें गोड़ा प्राण लगे आउत आउत, एक तो उसे ही हम दोगरे पतरे से हैं, एते आओ सो थक जात। तो देखो तुम्हें उनका का करने हमारे के पे यूट्यूब चैनल का बुंदेली चुगली का सब्सक्राइब करने, 15,000 से 50,000 पहुंचाने, जब तक 50,000 नहीं हो मैं रोज आने इनके पे, और फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने, और वो नहीं होता बेल आइकन, इनके एक लड़का काम करा तो मनीष सुबह का तो बेल आइकन के दे करे जिज्जी, तो वो भी दबा देने। तो देखो अब ढिलापुर वाली जल्दी से जा रही, और तुम उन सब जनों का फिर से देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, भीष्म पंचक, इन सबकी शुभकामना। ठीक है भैया, राम राम।